नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए प्रिय भक्तों, साल का आखिरी प्रदोष व्रत आज बुधवार को किया जाएगा और इसी कारण यह बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। और अगर अब मैं आपको प्रदोष काल के समय के बारे में बताऊं तो यह रहेगा आज शाम 6:04 से लेकर रात्रि 8:41 तक। तो इस समय में चाहे आप व्रत करें या फिर किसी कारणवश ना भी कर पाए तो भी आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। चाहे तो एक लोटा जल ही भगवान शिव पर अर्पित करें, पर करे जरूर। तो जो भी भक्त आज यह प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो वे प्रदोष काल में बुध प्रदोष व्रत कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको बुध प्रदोष व्रत कथा। यह कथा आपको धर्म, सुख और मोक्ष तीनों ही दे सकती है। तो सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष की नई नई शादी हुई। गोने के बाद दूसरी बार वह अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और सास से कहने लगा कि माँ जी, वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लेकर वापस जाएगा। यह सुनकर ससुराल पक्ष के सभी लोग कहने लगे कि बुधवार के दिन मायके से लड़की का अपने ससुराल जाना सही नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार मजबूर होकर लड़की को उन्होंने भारी मन से विदा कर दिया। अब पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में बैठकर चल दिए। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को जोर से प्यास लगी और पति से उसने पानी लाने के लिए कहा। जब पति पानी लेकर आया तो देखा कि उसकी पत्नी तो किसी पराये पुरुष के लाए हुए लोटे से पानी पी रही है और खूब हंस हंस कर उससे बातें कर रही है। यहाँ तक कि वह पराया पुरुष तो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। यह देखकर पति को गुस्सा आ गया और वह पराये पुरुष से झगड़ने लगा। कहने लगा, यह पत्नी तो मेरी है। पराया पुरुष कहता, यह तो मेरी पत्नी है। और दोनों के बीच झगड़ा होते देख वहाँ भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में ही एक सिपाही आया और उस महिला से पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हारे पति इनमें से कौन सा है? लेकिन महिला दोनों पुरुषों की एक जैसी शक्ल होने के कारण अपने असली पति को पहचान ही नहीं पाई और फिर वह नहीं बता पाई कि उसका पति कौन है। तब वह पुरुष भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे महादेव, रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई जो मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करके ले आया। हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। जैसे ही उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और इस प्रकार वो दोनों पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी बुध प्रदोष व्रत रखने लगे और उस प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन दोनों का दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल हो गया और समय आने पर उन्हें बहुत ही भाग्यशाली संतान की भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके सभी दुख महादेव ने दूर किए। इसीलिए बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रखने से महादेव अपने भक्तों की हर प्रकार की समस्याएं दूर कर देते हैं, उनकी सभी बाधाएं दूर कर देते हैं, उनके सभी कष्ट मिटा देते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली भर देते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।